श्रीमद् भागवत शुद्ध करुणा से उत्पन्न हुआ है, जैसे कि आप हमें कई बार बताते हैं। गुरु इस करुणा की मूर्ति है। हम अपने स्तर पर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम उस सतत बहती करुणा की धारा को अपने जीवन में उतार सके? पात्रता का निर्माण कैसे होता है? ये तो है, भागवत तो कारुण्यात संप्रकाशितम। सुखदेव जी ने भी संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। सदगुरु भी हमें कुछ सिखाता है, या तो जैसा कि भागवत में लिखा है, सुखदेव जी जैसे महापुरुष मौन छोड़ करके मुखर होते हैं, कुछ उपदेश करते हैं, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो केवल करुणा के चलते। जैसे राजा परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। गुरु ने जिस करुणा से कहा है, यदि हम सही में सदगुरु की करुणा से भीगे हों, तो सिंपल बात है कि हम भी करुणा से भर जाने चाहिए, हम भी करुणा से युक्त हो जाए। और जैसे ही तुम करुणा से युक्त हो गए, तुम्हारे अंदर शिव का अंश अवतरित हो गया, क्योंकि शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम। तुम्हारा शिव होना, तुम्हारा मंगल होना, तुम्हारा कल्याण होना प्रारंभ हो गया। और करुणा से भर करके तुम व्यवहार करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसीदास जी ने कहा है। तो उस दया से, करुणा से, उसी गौमुख से धर्म की गंगा भी बहना शुरू होती है। गुरु की करुणा से आप्यायित हो गए और तुम भी करुणा से भर गए, तो निश्चित रूप से तुम्हारे भीतर से भी करुणा की गंगा प्रवाहित होने लगेगी। वो तुम्हारा और सबका भला करेगी। करुणा से युक्त रहो। और जीके परमार नागड़ा जी ने पूछा है कि भाई श्री, आपके गुरुजी कौन है? मेरे गायत्री मंत्र की जिनसे दीक्षा मुझे मिली, वो भी मेरे गुरु हैं। उनका भी शरीर अब नहीं रहा है। विद्या मुझे जिनसे प्राप्त हुई, वेद की, संस्कृत की, वो मेरे गुरु हैं। उनका शरीर भी नहीं रहा। लेकिन आज जो कुछ हूँ, जो शुद्ध उच्चार से कुछ बोल रहा हूँ, सेवा कर पा रहा हूँ, थोड़े बहुत मंत्र आते हैं, वो सब हमारे पूजनीय गुरुदेव की कृपा से आते हैं। हमारे पूजनीय गुरुदेव कई कथाओं में भी साथ रहे, मार्गदर्शन करते थे, आशीर्वाद देते थे। अब गुरुदेव का भी शरीर नहीं रहा। और तीसरे, मुझे हाथ पकड़कर जिन्होंने भागवत की व्यासपीठ पर बैठाया, ऐसे हमारे पूज्य काका, हमारे वैसे दूर के काका लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे प्रेम, मार्गदर्शन, स्नेह जिनसे मिला, और मुझे इस और खींचा जिन्होंने, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही मेरे जीवन में, उनका भी शरीर अब नहीं रहा है। तो ये तीन तो है ही है। बाकी जिन जिन से मुझे सीखने को कुछ मिला है, वे सभी गुरु रूप हैं। और दत्त भगवान वाली बात, 24 गुरुओं की बात, और जगत ही गुरु है जिनका, ऐसे जगत गुरु हैं हम कि जगतः एव गुरुः यस्य स जगत गुरु।
ऐसा बनेगा ना। जगत हाँ, हाँ, जगत एव गुरु। तो संपूर्ण जगत से, सचराचर सृष्टि से, जैसे दत्त भगवान ने बताया है, कुछ न कुछ हमको सीखने को मिलता है। और जहाँ से भी वो सीखने को मिल जाए, तो चाहे वो छोटा बालक ही क्यों ना हो, या कुमारी कन्या ही क्यों ना हो, या मकड़ी ही क्यों ना हो, उन्हें प्रणाम करना चाहिए गुरु मान करके। नारायण। भाई श्री असीम वंदन। पंच देवोपासना में केंद्र में इष्ट को रखा जाता है। क्या केंद्र में इष्ट देव सदगुरु को विराजित किया जा सकता है? वो तो देवों के देव है। मूर्ति तस्वीर रूप में किस रूप में रख सकते हैं? अनुग्रहित कर। नारायण। बहन रवि कला जी, निश्चित रूप से गुरु और गोविंद में हमारे यहाँ भेद नहीं माना गया है। गुरु गोविंद एक दुग्धा को दूर भेद, ज्ञान के चक्षु देख दोनों का ठिकाना रे। हम हमारे सदगुरु को ही परब्रह्म के रूप में देखते हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म। लेकिन जहां तक शास्त्र विधि का सवाल है, तो वहां शास्त्र विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इष्ट मूर्ति मध्य में हो पंचदेवोपासना में। यदि आप वैष्णव हैं तो भगवान विष्णु का स्वरूप मध्य में होगा, बाकी वाले 4 देवता आसपास में होंगे। शैव है तो शिव जी मध्य में होंगे इत्यादि। और आप उसी रूप में उसके अंदर अपने सदगुरु को देखिए। लेकिन सदगुरु की मूर्ति या चित्र बीच में रख करके बाकी वाले देवताओं को आसपास रखना, ये भावनात्मक दृष्टि से ठीक हो सकता है, शास्त्र विधि की दृष्टि से ठीक नहीं है। और ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार हसी, ये भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है। शायद इसके पहले वाले सत्रों में एक दृष्टांत मैंने बताया था, चलो बताया होगा तो भी फिर से एक बार सुन लो। जब भगवान राम चित्रकूट में हैं, वनवास हुआ है, और श्री भरत जी अयोध्या के समाज को लेकर के प्रभु का दर्शन करने वहाँ चित्रकूट पधारते हैं। वशिष्ठ जी इत्यादि सभी ऋषि भी हैं, तीनों माताएं हैं। तो फिर वहाँ वशिष्ठ जी दशरथ जी के देहावसान की खबर सुनाते हैं। भगवान मनुज लीला करते हुए बड़े शोकाकुल हो जाते हैं। और तब वशिष्ठ जी अनेक उपदेश करके उनके सबके शोक को शांत करते हैं और फिर निवेदन करते हैं कि हे राम, आपके पिता के लिए जो श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए वो सब श्री भरत ने विधिपूर्वक संपन्न किया है। तथापि शास्त्र मर्यादा के अनुसार पिता का श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र करता है। तो ज्येष्ठ पुत्र के रूप में ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आप पिता का श्राद्ध करें। और भगवान श्री राम गुरुदेव की आज्ञा और गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुसार पिता दशरथ जी का श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध में जब पिंड दान देने की बात आई तो पिंड श्री राम जी ने हाथ में उठाया और जब पिंड देने लगे, पिंड का दान करने लगे, तो कहते हैं कि दशरथ जी अपने दिव्य शरीर से वहां पर प्रकट हुए। एक तपस्वी बेटे को देख करके उनकी आंखों में आंसू है और वे हाथ फैलाकर खड़े, पिंड का दान स्वीकार करते। ये देखकर भगवान भी श्री राम गदगद हुए। पिता सामने खड़े हैं पिंड स्वीकार करने के लिए,
दिव्य चेतना के रूप में। और यहां श्री राम पिंडदान के लिए उत्सुक है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम, इसलिए वे गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव, शास्त्र आज्ञा क्या है? मुझे ये पिंड पिता के हाथ में रखना चाहिए या जैसा कि आपने शास्त्र विधि के अनुसार बताया था, इस दर्भ की पथारी पर रखना चाहिए? और गुरुदेव ने कहा कि शास्त्र विधि तो ये कहती है कि दर्भ पर ही पिंड रखा जाए। तो एक तरफ भावनात्मक बात है कि सामने पिताजी दिव्य शरीर धारण करके खड़े हैं और हाथ फैलाए खड़े हैं। केवल भावनात्मक दृष्टि से सोचने वाला कोई व्यक्ति होता तो एकदम भावुक होकर पिता के हाथ में ही पिंड रख देता, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भावना के अतिरेक में भी वे शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते और उन्होंने गुरुदेव के निर्देश के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार पिंड दर्भ के ऊपर ही रखा और पिता को प्रणाम किया कि मैंने शास्त्र विधि के अनुसार यहाँ पर पिंड रखा है, हे पिताजी आप इस पिंड को यहीं से स्वीकार करिए। तो शास्त्र विधि जो है तद अनुसार वैसा ही करना चाहिए। आप अपने सद्गुरु को अपने जो इष्ट हैं उसी में देखें। बस सचराचर सृष्टि परमात्मा में ही है, भगवान से जुदा और भगवान से बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो निश्चित रूप से आप अपने सद्गुरु को भी अपने इष्ट में देख सकते हैं, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म। लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार वहाँ केंद्र में पंचदेवोपासना के अंतर्गत गुरु की मूर्ति इत्यादि नहीं रखे तो अच्छा है। वैसे भावनात्मक दृष्टि से आप सही है, लेकिन जितना हो सके शास्त्र विधि का हम पालन करें, ये शास्त्र की मर्यादा भी बनी रहे और हमारा कल्याण भी हो, उसके लिए आवश्यक है। नारायण। साउथ अफ्रीका से किम्बरली विजय पंड्या पूछ रहे हैं, प्रणाम गुरुदेव, मैंने आपके द्वारा 1988 में डरबन साउथ अफ्रीका की हुई भागवत कथा की रिकॉर्डिंग सुनी है। अच्छा, रिकॉर्डिंग सुनी है, डरबन वाली कथा नहीं सुनी? मतलब उसमें वो अभी डरबन में है? अभी तो वे कहाँ पे? किम्बरली साउथ अफ्रीका से ही है ना? वहीं से पूछ रहे हैं। ओके। कह रहे हैं कि मैंने आपके द्वारा 1988 में डरबन साउथ अफ्रीका की हुई भागवत कथा की रिकॉर्डिंग सुनी है। ओके। तब से मुझे भागवत जी से प्रेम हो गया है और मैंने आपको मेरा आध्यात्मिक गुरु माना है। अब मैं रोज आपके फोटो की पूजा करके नित्य भागवत जी का पाठ करता हूँ। क्या ये सही है या इसमें कोई दोष है? कृपया प्रकाश करें। प्रणाम। अच्छी बात है, भागवत जी के प्रति आपको अनुराग हुआ है, और न केवल अनुराग हुआ है, आप भागवत पाठ भी कर रहे हैं और नित्य कर रहे हैं, ये प्रसन्नता की बात है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतं च यः नित्यम नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। ये भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महात्म्य में बताया। तो अच्छी बात है, आप श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करते हैं, पारायण करते हैं। कथा सुन करके कथा में अनुराग हो जाए और वो अनुराग, वो रति बढ़ती रहे। रति किसको कहते हैं? दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली प्रीति को। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवत कथा में इस प्रकार की रति हो जाए और कथा श्रवण और भागवत या रामचरितमानस का नित्य पाठ, ये हमको बहुत आनंद देने लग जाए और वो हमारा जीवन बन जाए, तो
ये कथा की बहुत अच्छी फलश्रुति है, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। बात रही फ़ोटो साथ में रख करके उसकी पूजा की, तो वो आपकी श्रद्धा की बात है, उसमें मेरी कोई दखल नहीं है। आपको जो मौज में आता है वो करिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ना हटा दो, गलत कर रहे हो, और मैं अभी ये भी नहीं कहूँगा कि रख लो। आपको मौज आती है जिससे, और यदि उससे आपको कुछ प्रेरणा मिलती है और आपको फ़ायदा हो रहा है तो करिए। मैं भी इस तरह से करता हूँ, अच्छी बात है। भागवत जी का पाठ करिए। नारायण। अरुण दधीच जी, उनकी यह जिज्ञासा है। पूज्य भाई श्री के चरणों में वंदन। भाई श्री, एक जिज्ञासा बहुत बेचैन करती है कि क्या गुरु के प्रभाव से कर्मों के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है? ये एक जिज्ञासा है। साथ में हमारे होमनी बहन पोर्टुगल, उनकी यह एक जिज्ञासा है। गुरुदेव, सद्गुरु और शिष्य का रिश्ता जन्म जन्म तक होता है? इज द रिलेशन इटर्नल? हमारे यहाँ गुरु तत्व की बड़ी महिमा करी गई है, और गुरु और गोविंद में हमने भेद भी नहीं माना है। शिष्य के मन में हमेशा ये भाव बना रहना चाहिए कि गुरु साक्षात परब्रह्म। कई बार कथाओं में भी हम लोगों ने चर्चा करी है कि गुरु को साधारण व्यक्ति मानना ये अपराध है, और व्यक्ति को गुरु समझना ये नासमझी है। फिर से सुनो, गुरु को व्यक्ति मानना ये अपराध है, और व्यक्ति को गुरु समझना ये नासमझी है। व्यक्ति गुरु नहीं है, उसके अंदर जो गुरुत्व है वो गुरु है। देह को आत्मा समझने वाली बात हो जाएगी। देह के माध्यम से उस अव्यक्त आत्मा की अभिव्यक्ति है, लेकिन देह में आत्मबुद्धि तो अज्ञान के चलते होती है। तो व्यक्ति को हम गुरु नहीं मानते, लेकिन उसमें जो वो आध्यात्मिक शक्ति है, वो जो प्रकाश है, उनकी वो जो अनुभूति है, वो जो गुरु तत्व है, वो गुरु है। और ऐसे गुरु को साधारण व्यक्ति समझना ये अपराध है। एक आदमी ने कहा कि हमारे गुरुजी वैसे बड़े अच्छे हैं, लेकिन बड़े क्रोधी है। शिष्यों को कभी कभी अपने गुरु के दोष दिखते हैं, और कभी कभी तो देश यूं कुरेद करके कौन से हैं दोष, ये देखने की हम चेष्टा करते हैं। बोले हमारे गुरुजी वैसे तो अच्छे हैं, क्रोधी बहुत है। तो एक महात्मा ने कहा, तो उसमें नृसिंह भगवान का दर्शन कर, क्योंकि गुरु हो साक्षात परब्रह्म। एक ने कहा कि हमारे गुरुजी वैसे तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन लोभी है, लालची है। तो महात्मा ने कहा, तो उसमें वामन भगवान का दर्शन कर, कि 3 पग पृथ्वी मांगी और सब कुछ ले लिया 2 पग में, और फिर भी उघरानी बाकी रही। तीसरे के लिए और ला, और ला, और ला, और क्या है तेरे पास, और ला। बोले हमारे गुरुजी ऐसा ही करते रहते हैं, चाहे जितना दो वो मांगते ही रहते हैं। तो लालच बहुत है हमारे गुरुजी में। तो बोले उसमें वामन भगवान का दर्शन कर। अच्छा, यहाँ तक कि उसने कि हमारे गुरुजी कामी है, तो कृष्ण भगवान का दर्शन कर। विष्णु सहस्त्र नाम में भी एक नाम आया है भगवान का, कामी। ये हम भैरव जी का जो वो स्तोत्र गाते हैं, उसमें भी वो नाम है। तो वहाँ कामी का अर्थ वो विषय वासना का कीड़ा वाला अर्थ नहीं होता है, वहाँ ध्यान रखना चाहिए।
अर्थ लगाने में भी। लेकिन वो जो कामना होती है उनके भीतर वो अलौकिक होती है, और गुरु के या सदगुरु भगवान के या गुरु गोविंद के मन में जो कामना होती है वो कामना शिष्यों के लिए मंगलकारी होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक कामना, लेकिन ये कैसी जन कल्याण करने वाली कामना। तो गुरु में हम साधारण व्यक्ति को देखें ये अपराध है। गुरु को साधारण व्यक्ति माने अपराध है, और व्यक्ति को हम गुरु माने। देखो, व्यक्ति के रूप में प्रत्येक आदमी अधूरा है, ध्यान दे। व्यक्ति के रूप में प्रत्येक की अपनी मर्यादा है, इस शरीर से जुड़ी हुई सभी मर्यादा। आपको भूख लगती है, उनको भूख लगती है। आपको आवेश होता है जिस प्रकार का, जितने प्रकार का आवेश होता है या आवेग होता है तन में, तो वही आवेग, वही आवेश उनमें भी है। आप खाते हो तो हमारे गुरुजी तो कुछ खाते नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। गुरुजी भी खाते हैं, उनको भी भूख लगती है, गुरुजी को भी प्यास लगती है, गुरुजी को भी नींद आती है, गुरुजी को भी सब प्रकार के आवेग होते हैं। लेकिन उन आवेगों को आप किस तरह से लेते हैं? जागृत पुरुष उन आवेगों को भी उसकी पूर्ति करता है, लेकिन धर्मपूर्वक और साक्षी भाव से। जो हो रहा है, एक बात तो पक्की है, और ये थोड़ा बहुत मेरा अपना भी अनुभव है। क्रोधावेग कि क्रोधावेश या कामावेश या जो भी आवेग होता है या आवेश होता है, उसी वक्त यदि अपने साक्षी भाव में आ जाओ, एंड इमीडिएटली यू आर डिस्कनेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट, वो जो आवेग है उससे। जब क्रोध आ रहा हो उसी वक्त यदि आप साक्षी भाव में आ गए, क्रोध की हवा निकल जाएगी। मैं क्रोध कर रहा हूं, ये होश है मुझे। समस्या तब होती है कि जब क्रोध मुझे बेहोश कर देता है, और तब क्रोध मुझ पर हावी हो जाता है, और क्रोध सब तहस नहस करके चला जाता है। काम जब मुझ पर हावी हो जाए तो काम सब तहस नहस कर देता है। और होशपूर्वक काम, कृष्ण गृहस्थ हैं, राम गृहस्थ हैं, राम के भी पुत्र हैं, कृष्ण के इतने सारे पुत्र हैं, कृष्ण की इतनी सारी अष्टपट्ट महिषियां और 16,100 वो कन्याएं जिसका पानी ग्रहण किया था, और सबके पुत्र हैं, सबके संतान हैं। और स्वयं काम ही तो कृष्ण का पुत्र बनकर आया है। और सीधी सी बात है, काम आपसे ही पैदा होता है तो आपका पुत्र ही है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। तो मनोज ही है, वो आपसे ही उत्पन्न होता है। मुर्दे से तो होता नहीं, किसी पत्थर से तो होता नहीं काम उत्पन्न। आपसे उत्पन्न होता है तो आपका पुत्र है। लेकिन वो वाला पुत्र होना चाहिए जिसको हम अनिरुद्ध के नाम से जानते हैं, प्रद्युम्न के नाम से जानते हैं। तो रुक्मिणी और श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न वो साक्षात काम स्वरूप है, और उसने शंबरासुर को मारा। तम शंबरः काम रूपी, वो भी काम रूप है। तो ये बात है, धर्मरूप काम के द्वारा धर्म विरुद्ध जो काम है उसको मारो। काम को भी मारना है। जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये गीता में भी भगवान ने कहा। तो गृहस्थ क्या करता है? काम के द्वारा काम को मारता है।
जैसे भागवत में भी एकादश स्कंद में कर्म के द्वारा कर्म के बंधन से छूटने की विद्या बताया है भगवान ने। कर्म करते करते नैष्कर्म्य सिद्धि कैसे प्राप्त करें, ये गीता में भगवान ने बताया है। कांटे से कांटा निकाल करके फिर जैसे दोनों कांटे को हम फेंक देते, तो गृहस्थ काम को निकालने के लिए काम का आश्रय करता है। तो धर्म विरुद्ध जो काम है उसको मिटाने के लिए धर्म सम्मत काम का आश्रय करते हुए गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है, और फिर धीरे 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 काम पर विजय प्राप्त करने की बात है। तो वो जो चतुर्व्यूह है भागवत में, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, तो उसी के चलते तो पूरी दुनिया चलती है। काम है तो वही वो फोर्स है जिससे सृष्टि चलती है। तो गुरु को हमने साक्षात परब्रह्म माना है, गुरु को, और व्यक्ति के रूप में जो मर्यादा है वो उसमें भी है। इसलिए गुरुकुल से विद्यार्थी जब पढ़ कर के समावर्तन संस्कार के उपरांत विदाई लेता था, तो उपनिषदों में ही है ना कि उसको जो गुरु को उपदेश करते हैं या अनुशासन वहाँ जो प्रकट किया जाता है, दिया जाता है, उसमें जो बातें कही जाती है उसमें एक ये भी है, यानी यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि। यानी यानी अस्माकं सुचरितानि। अब गुरुजी तंबाकू खा रहे हैं तो गुरुजी खा रहे हैं तो हम तो गुरुजी के अनुयायी हैं, हमें भी तंबाकू खाना चाहिए, ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो गुरु कहता है कि एक व्यक्ति के रूप में वो मेरी कमजोरी है जिसको मैं जीत नहीं पाया, तो तुझे वो नहीं करना है बेटा, तू तो कम से कम उससे बचना। सिगारेट के पैकेट पर ही लिखना पड़ता है, सिगारेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। पान, मावा, गुटखा सब कैंसर वाले, कर्क रोग को उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, ये चेतावनी दिया जाता है। तो जो हमारे अंदर तुमको अच्छा लगा हो उसी की उपासना करो, नो इतरा। तो व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपनी वो कमजोरी या मेरे अंदर भी वो दोष है, हो सकते हैं और है, ये स्वीकार। सबसे बड़ी बात ये, सभी दोषों में सबसे बड़ा कोई दोष है तो वो है दंभ। दंभ से बढ़कर के कोई दोष नहीं। और दंभ वाले दोष को जीतने के लिए श्रीमद् भागवत में ये शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि महापुरुषों के सानिध्य में रहने से ही दंभ नाम के उस दोष पर विजय प्राप्त कर सकते हो। बाकी और कोई तपस्या वपस्या उसमें उतनी काम नहीं आएगी। महापुरुषों के सानिध्य में रहो, महापुरुषों की सेवा में रहो, तो वो तुम्हारे दंभ पर चोट करेंगे। तो दंभ से बचने के लिए यही एक उपाय है। इसलिए काम आदि दोष में सब कुछ आ गया वैसे देखा जाए तो, लेकिन क्या है, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। तो दंभ, और श्रीमद् भागवत में तो वो बगुला का जो रूप है बकासुर का, वो दंभ ही है। और यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने उस दंभ रूप बकासुर का उद्धार किया, वो कथा है। तो गुरु और गोविंद दोनों को हम
एक रूप मानते हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। हर दवाई की साइड इफेक्ट होती है माय डियर, महाराष्ट्र की भाषा में कहूँ तो, लेकिन आपके उस रोग को मिटाने के लिए वो दवाई लेने के लिए डॉक्टर ने बोला है तो आपको वो दवाई लेनी पड़ती है। डॉक्टर भी कहते हैं इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है। एलोपैथी में हर दवाई की साइड इफेक्ट है, और इवन आयुर्वेद में भी वैसे साइड इफेक्ट भले ही नहीं, लेकिन उसका अपना प्रभाव तो है ही है कि इस औषधि का सेवन करोगे तो वात बढ़ सकता है, कि इस दवाई का ये करोगे तो पित्त बढ़ सकता है, क्योंकि सबके अपने अपने गुण हैं। तो साइड इफेक्ट तो उसका होता है, लेकिन हम गुरु का सेवन करें, हम सदगुरु का पूरा लाभ लें। व्यक्ति के रूप में वो अपूर्ण हो सकते हैं, गुरु के रूप में वो पूर्ण है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और हाँ, जन्म जन्म का भी हो सकता है बेटा, ये नाता भी जन्म जन्म का भी हो सकता है। वो कोई पूर्व जन्म का बाकी रह गया हो और शिष्य किसी कारण योग भ्रष्ट हो गया, अधूरा रह गया हो साधन, तो गुरु का भी इतना उसके प्रति लगाव भी है, आसक्ति नहीं है, लगाव है कि, और गुरु अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ले करके बैठे हुए हैं कि मुझे इसको पहुंचाना है, और अब की बार चूक गया तो वही 8वीं में ही रह गया, तो टीचर जो है वो उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देंगे कि यही रह गया, इसको निकालना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु को पुनर्जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं, उनकी स्थिति ऐसी है, मुक्त पुरुष है। लेकिन जैसा कई बार कथाओं में भी हम लोगों ने ये चर्चा करी है कि मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि फिर वो नहीं आ सकता, फिर उसका जन्म होगा ही नहीं। मुक्ति का अर्थ ये है कि वो जन्म नहीं लेने के लिए भी मुक्त है, और यदि वो चाहे तो जन्म लेने के लिए भी मुक्त है। अभी कोई उसकी बाध्यता नहीं है उसके। तो करुणा से भरा हुआ सदगुरु इस जन्म में जो चूक गया है, ऐसे शिष्य का जब पुनर्जन्म होता है तो करुणा से भरा हुआ सदगुरु भी उसके लिए पुनः अपने आप को प्रकट करता है, और फिर से कहीं न कहीं इस तरह से मिलाप हो जाता है कि पता चली जाता है कि बस यही है मेरे लिए, मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित होना है। तो हाँ, ये वाला नाता भी जन्म जन्म का हो सकता है, जब तक जन्म है, और जब तक जन्म सार्थक न हो जाए, धन्य न हो जाए, या तो जन्म मृत्यु का चक्कर छूट न जाए, तब तक ये नाता रहता है। नारायण।